हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र और दोस्तों आज अध्ययन करेंगे इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का, जो कि अग्रिम एग्जाम है जैसा कि राजस्थान पुलिस है या रीट है, तो उनमें इन क्वेश्चनों को पूछने के चांसेस बहुत अधिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी जी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। वह चुने गए थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। बात आती है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को कब कांग्रेस अधिवेशन यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो 1938 में एक बार और 1939 में दूसरी बार इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था, तो सुभाष चंद्र बोस को भी 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, जिसके बाद इन्होंने अलग पार्टी बना ली थी। सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने दूसरी पार्टी बनाई थी, उसका नाम क्या है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। और अगर नहीं आता है तो फिर कल मैं जो वीडियो आएगा उसमें ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। तो दोस्तों ये था पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन वह है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913। तो ये नवंबर का महीना है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो याद रखना है 1 नवंबर को एमपी का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एमपी जो मध्य प्रदेश है वो उसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना तो दोस्तों यहाँ पर बता रखा है सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, अमेरिका में। यानी कि देश आए तो अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी, और सन आए तो 1913 में। जो मदन लाल धिगरा है, लाला हरदयाल है, इस पार्टी के सदस्य रहे थे। क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो जैसा कि पहले अपन चर्चा कर चुके हैं, गदर पार्टी जो बनी है वो लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो जो गदर पार्टी है उसके पहले अध्यक्ष बने थे सोहन सिंह भखाना। नाम ध्यान रखना है, सोहन सिंह भखाना, ये गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को केसर या हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी को केसर या हिंद की जो उपाधि है वो मिली थी दोस्तों 1915 में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। इस वजह से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी ध्यान रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस था और कहाँ पर मनाया गया, ये चीज़ भी आप अच्छे से अध्ययन करके जाना एग्जाम में। ठीक है। तो कब आए थे? 1915 में। हाँ, इनको केसर या हिंद की उपाधि भी 1915 में दे दी गई। अब देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, केसर या हिंद की जो उपाधि है इसको वापस लौटा दिया था महात्मा गांधी जी ने। कब? 1919 में, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में। उस समय पर बहुत सारे लोगों ने, जो जनमान्य थे, उन्होंने अपनी उपाधियां वापस लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी जी है, ऐसे भी और भी बहुत सारे नेता थे जिन्होंने अपनी उपाधियां अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। जिसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? दोस्तों 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वहाँ पे नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। जिसके बाद नरम दल में कौन थे? नरम दल में थे दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, ये सब नरम दल में ही थे। पर जब महात्मा गांधी जी तो 1915 में आए थे, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गया। और बात करें तो दोस्तों अपन यहाँ बहुत सारे नाम निकल कर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, इस प्रकार से नाम है जो कि नरम दल के थे। गरम दल के तो सबको याद रहता है, लाल बाल और पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो नाम भी आपको ध्यान रखना है। पुलिस जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि नरम दिल के पाल नाम से कौन नेता थे? तो विपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, नाम ध्यान रखना है। देखो जो गरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि सब मतलब निवेदन कर उनकी दया मानकर या फिर उनसे आग्रह कर आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। मतलब ये प्रार्थना करने में विश्वास करते थे। जबकि गरम दल के लोग थे वह थे थोड़े से अग्रसर, मतलब इनसे लाठी डंडों से स्वतंत्रता प्राप्त की जाए, ऐसा इनका मानना था। ये दोस्तों ये दोनों कब हुए थे? 1916 में दोनों गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ आ गए थे, और लाला लाजपत राय को इसका श्रेय भी जाता था। दोस्तों इसके आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है,
मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, लखनऊ अधिवेशन में संयुक्त समिति की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो स्वशासन जानते हो क्या होता है? जैसे अभी स्वशासन या स्थानीय शासन, स्वशासन तो अपने द्वारा किया गया अपनों पर शासन, स्वशासन हो गया। और स्थानीय शासन दोस्तों ये होता है जैसे ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएं, वह स्थानीय शासन कहलाता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं। इस एक वीडियो उनके ऊपर भी बनाएंगे और उनमें से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में एक दिन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का नाम आगे निकल कर आता है। होम रूल जो लिंग है इसकी स्थापना 1916 में हुई थी और 1916 में जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने पूना में इसकी स्थापना की थी। उससे पहले दोस्तों एनी बेसेंट ये भी साथ ही थी, इनके साथ ही थी एनी बेसेंट ने, पर इन्होंने 1916 में ही जो होम रूलिंग की स्थापना की थी वो की थी मद्रास में। ये ध्यान रखना है, मद्रास में। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था, एनी बेसेंट ने होम रूलिंग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, कहाँ की थी? तो इन्होंने 1916 में की थी, पर ये की थी मद्रास में। तो ये क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट और इनको अच्छे से देख लेना दोस्तों। ये आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं इनके बारे में। इतिहास से रिलेटेड अगर क्वेश्चन इनमें से संबंधित आता है तो आप, मुझे लगता है कि आप आराम से सोल्व कर दोगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।